नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैली शर्मा है और मैं डॉक्टर मिनट्स में आपका स्वागत करती हूँ। हमें आप लोगों से बहुत सारे इस बारे में कमेंट्स आए कि हमें ये जानना है कि कोरोना वायरस के कौन से टेस्ट्स इंडिया में अवेलेबल हैं और हमें कौन से कराने चाहिए। तो इस सेगमेंट में, इस छोटे से वीडियो में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस के कौन से टेस्ट इंडिया में अवेलेबल हैं और आप उनमें से कौन सा करा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस के जो टेस्ट इंडिया में अवेलेबल हैं वो मूलतः दो तरह के हैं। पहला है एंटीजन टेस्ट और दूसरा है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीजन का मतलब होता है ऐसे रोगाणु जो कि हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे अंदर रोग पैदा कर सकते हैं। वो या तो बैक्टीरियल हो सकते हैं या वायरल हो सकते हैं। तो जो एंटीजन टेस्ट है उसका काम मूलतः ये है कि वो डिटरमिन करता है कि जो उस पेशेंट के शरीर से सैंपल निकाला गया है उसमें कोरोना वायरस प्रेजेंट है कि नहीं है। उसको फर्दर एंटीजन टेस्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है RT-PCR टेस्ट, जो कि आपने नाम सुना होगा, जो कि कोरोना वायरस की जांच के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बना गया है। और दूसरा होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है और जनरली हॉस्पिटल्स में या ऐसी जगहों पे उसे किया जाता है जहाँ पे एकदम फटाफट हमें रिजल्ट की आवश्यकता हो। एंटीबॉडी का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी बनाती है इन रिस्पॉन्स टू दीज एंटीजन्स। मतलब जब एंटीजन हमारी बॉडी में आए तो वो कुछ ऐसा बॉडी हमारी रिएक्ट करती है और कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है जिनको अगर आप नॉर्मल भाषा में समझना चाहें तो आप मान सकते हैं वो एक तरह से हमारे शरीर के पहरेदार या सिपाही होते हैं जो कि इन एंटीजन से लड़ाई करके और हमारी बॉडी को जीतने में मदद करते हैं, इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। तो जो एंटीबॉडी टेस्ट है उसका काम क्या है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंटीजन टेस्ट की। एंटीजन टेस्ट के लिए जो सैंपल है वो नॉर्मली नाक के रास्ते लिया जाता है। नाक की जो पीछे की दीवार होती है जिसे नेसोफेरिंक्स कहा जाता है, वहाँ से ये सैंपल लिया जाता है। और दो तरह के टेस्ट मैंने आपको बताया ये होते हैं, एक RT-PCR टेस्ट और दूसरा रैपिड एंटीजन टेस्ट। अब RT-PCR और रैपिड एंटीजन में क्या फ़र्क है? RT-PCR इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट इज़ अ पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। RT-PCR टेस्ट होता है लेबोरेटरी में। इसमें जो हमारे शरीर के अंदर से सैंपल निकाला गया है उसमें से कोरोना वायरस की जेनेटिक मटेरियल को अलग किया जाता है, उसे एम्पलीफाई यानी कि उसको बढ़ाया जाता है ग्रो करके, और उसके बाद उसकी जांच की जाती है। तो इससे सिर्फ यही नहीं पता लगता कि उस आदमी के अंदर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं, बल्कि ये भी पता लगता है कि किस हद तक या कितना ज़्यादा उसमें वो इन्फेक्शन प्रेजेंट है। जो दूसरा टेस्ट है जिसको कि रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं, वो होता है पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, जिसका कि मतलब है कि वो बेड साइड पे या किसी ऐसी जगह पे किया जा सकता है जहाँ लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। इसका जो किट होता है उसमें ही सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और ये टेस्ट का रिज़ल्ट आधे घंटे में वहीं पे निकाल के दिया जा सकता है। इसलिए ये टेस्ट उस समय पे किया जाता है जब आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है, या फिर अगर किसी पेशेंट का एडमिशन हॉस्पिटल में होना है या कोई ऐसा उस पर इन्वेस्टिगेशन होना है जिसमें आसपास के लोगों का इन्फेक्ट होने का खतरा रहता है, तो ऐसे में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। परंतु अगर ये किसी सिम्प्टोमेटिक पेशेंट में किया जाए, जिसका मतलब है किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना वायरस के और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो शायद कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, तो ऐसे में अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है, मतलब इस टेस्ट ने ये बताया कि यह आदमी कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं है, तो हम इस टेस्ट को सही नहीं मानते हैं और हम इस टेस्ट को या तो रिपीट करते हैं या फिर हम RT-PCR के लिए पेशेंट का सैंपल भेजते हैं, जिससे कि ये पता लगता है कि वो पेशेंट सच में कोरोना वायरस से पीड़ित है या नहीं। इनमें से कोई भी टेस्ट 100% श्योरिटी हमें नहीं देता है और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इसमें डॉक्टर को ये डिटरमिन करना कि पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं, उसकी बाकी टेस्ट रिपोर्ट्स कैसी हैं, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि इनका टेस्ट दोबारा से रिपीट किया जाए या कोई दूसरा टेस्ट कराया जाए। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में हम सब जानते हैं बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उनको कभी सिम्टम्स आए ही नहीं परंतु वो कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। तो ऐसे में एंटीबॉडी टेस्ट हमें यह बताता है कि इस पेशेंट, कोई भी एक पर्टिकुलर पेशेंट में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, और ये जनरली यूज़ किया जाता है फॉर सीरो सर्विलेंस। अब सीरो सर्विलेंस क्या होता है? सीरम का मतलब होता है ब्लड का एक या रक्त का एक पदार्थ जिसको कि सीरम बोला जाता है, और सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना। तो हम किस चीज़ की निगरानी कर रहे हैं? हम लोगों के रक्त के अंदर एंटीबॉडीज़ की निगरानी कर रहे हैं और उससे ये जान रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है
और ये परसेंटेज डिटरमिन करता है फॉर द एजेंसीज टू टेक अ डिसीजन अबाउट कंटेनमेंट जोन उन्हें बनाना है या आगे की डिसीजन मेकिंग में उनकी मदद करता है। इसलिए किसी भी एरिया में इन्फेक्शन कंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का सीरो सर्वेलेंस सर्वे किया जाए, जो कि काफ़ी जगह पे आपने इंडिया में पढ़ा होगा कि आजकल चल रहा है। तो ये थे कुछ टेस्ट कोरोना वायरस के बारे में। आप हमसे जो भी कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहें प्लीज़ हमें लिख के भेजिएगा और हम ऐसा ही एक छोटा कैप्सूल वीडियो बना के आपको प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कि उस इन्फॉर्मेशन को हम आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे इन सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।